स्ट्रेट लाइन में आपका स्वागत है। आज हम लद्दाख में हैं और लद्दाख के एक हिस्सा द्रास में है, जहाँ पे जो 1999 में जंग लड़ी गई थी, करगिल वॉर, जिसका आप सब ने जो है सुना होगा। और जो लोग अब बड़े बच्चे बड़े हो गए हैं, उन्होंने सिर्फ अपने माँ बाप से सुना होगा। हम इसलिए आज आए हैं कि आपको मालूम पता चले ये कि इसके पीछे जो आप पहाड़ी देख रहे हैं, ये सारी पहाड़ी, इन सब पहाड़ियों के ऊपर ख़ास तौर पे टाइगर हिल, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, वो पीछे टाइगर हिल है, जहाँ पे जो घुसपैठ की थी पाकिस्तान के फ़ौजियों ने, वहाँ पे की थी प्रॉपर। और ये यहाँ से गोलाबारी होती थी। और इस गांव में, जिस गांव में यहाँ जिस ग्राउंड में खड़े हुए हैं, इस गांव में और इसके पीछे जो ये वाला इलाका है, इन इलाकों में भी जो है वो गोले दागे जाते थे। और आज हम यहाँ पे जो उस वक्त यहाँ पे थे और एज ए टीचर थे, उनसे बातचीत करने आए हैं। आपका नाम? नज़ीर अहमद। नज़ीर अहमद जी, कैसा माहौल था और किस तरीके से वो 99 में जो अचानक वो माहौल बन गया और अचानक आपने भी सुना कि पहाड़ियाँ जो है वो कैप्चर कर ली गई? तो उस वक़्त मैं ख़ुद ड्यूटी दे रहा था। एक स्कूल था, उसका नाम प्राइमरी स्कूल गिंडियाल था। मैं वहाँ ही था। तो अचानक हम बैठे थे, तो मई का 5 मई था वो डेट, जिस दिन पहला गोला आ गया। और यहाँ से वो 6 किलोमीटर पे है। आज वहाँ पर वो मतलब मेमोरी बना हुआ है, वार मेमोरी। उसी के पास पहला गोला गिरा था। उसके पार हमारा एक गांव है, उसका नाम यलबू है, उसमें पहला गोला गिरा था। तब तक हमें पता नहीं था कि वहाँ क्या हो रहा है। तो ये अचानक वहाँ उस दिन आया था 5 मई को ये गोले। तो अब ये लोग जंग 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 कहते हैं। जंग जो है, जंग के एक किस्म की तबाही है। वो जंग का उस आदमी को पता है जिस पे पड़ी है। जो आज शौक करते हैं, भाई जंग है, चलो हम वहाँ जाएंगे, वो देखेंगे, मेमोरी देखेंगे। मेमोरी उनकी बनी है, तो उन मेमोरी वालों को पूछो कि उन क्या हाल है। उनके अपने औलाद, किसी का भाई, किसी का बाप, किसी के मतलब चाचे फौत हो गए, तो उनसे पूछो कि वो मेमोरी कैसा है। अब लोग शौकिया तौर मेमोरी कहते हैं। जंग जो है वो बर्बादी की अलामत है, कोई अच्छी अलामत नहीं है। जो ख़ास तौर पे जो ये पहाड़ियाँ कैप्चर की गई थी, इन पहाड़ों के ऊपर जब वो फौजी आए, क्या आप उस वक्त, तो आप इसी गांव में थे, क्या आपको मालूम था कि ये जंग होने वाली है? जंग का होने का कोई मतलब नहीं, पता नहीं था। आए थे लोग, वो कैसे पता चला? क्योंकि मैंने पहले आपको बता दिया, ये मई का महीना है। तो मई के महीने में हमारे यहाँ पहाड़ियों में थोड़ी थोड़ी ये सब्ज़ा निकलता है, बर्फ़, थोड़ी थोड़ी बर्फ़ पिघलती है। तो उस वक़्त हमारे लोग क्या करते हैं, बेड़ू छोड़ते हैं। पूरा विंटर में बंद होता है, तो उस वक़्त हम बेड़ू छोड़ते हैं। जब बेड़ू छोड़ते हैं, तो वहाँ उन्होंने देखा कुछ अजनबी लोग देखा, जिनको कहा यार ये तो हमारे हैं नहीं। क्योंकि अभी हम जो ड्रेस पहनते हैं इस वक्त, हमारा अपना ड्रेस यहाँ लोकल, अभी मैं ने जो लद्दाखी नहीं, मतलब जो यहाँ के लोग, द्रास के जो लोग पहनते हैं, तो उसी में अजूबा लगा यार इस वक्त इस आदमी ने क्या ड्रेस पहना है। जैसे हम विंटर में विंटर का ड्रेस पहनते हैं, सीज़न में समर का ड्रेस पहनते हैं। तो उस लिए उनका शक हो गया। तो उसी पर लोगों ने कहा भाई यहाँ कोई मतलब घुसपैठी हो गई है। तो आर्मी नहीं थी क्या? आर्मी इन पहाड़ों पे नहीं थी क्या फौज? उस वक्त बात यह है कि आर्मी हुआ करती है, लेकिन आर्मी का ये पता नहीं, क्योंकि उस वक्त लोगों को पहाड़ों में जाने नहीं दिया जाता है। उनका एक अपनी सिक्योरिटी होती है, जिसकी वजह से हम इन पहाड़ों से यानी अपने एरिया से बाहर नहीं जाते हैं। आर्मी बेशक होती है, लेकिन कौन सी आर्मी कहाँ पर है, ये उसका कोई सिक्योरिटी रीज़न से दिया नहीं जाता है। तो लोग जो हैं वो अपनी अपनी जगह बैठते हैं, उनके आई कार्ड्स वगैरह चेक करते हैं, या तो वो जाते नहीं। लोग, आम पब्लिक को पता नहीं होता है ऊपर उधर कौन कहाँ पर बैठा है, उसका पता नहीं होता जी। खास तौर पे जब वो जंग हुई, उस वक्त आप कितने दिन में बाद में यहाँ से माइग्रेट हुए? कितनी दुश्वारियाँ आई? पहले 2 दिन, हमें 2 दिन लग गए यहाँ से माइग्रेट होने में, क्योंकि बड़ी गोलाबारी हो गई। और हमारे यहाँ से जो हमारी आर्मी थी, उन्होंने रोड से उस साइड में फायर किया। तो उन्होंने भी जहाँ जहाँ से गोले आए, वहाँ से उसी के एंगल पे गोले छोड़ दिए। तो गाँव शाँव सबों में आ गए। यहाँ हमारे ये, इसको हम प्रॉपर द्रास कहा जाते हैं, प्रॉपर है यहाँ के मार्केट जो है। बाकी गाँव में बहुत सारे पड़े। तो उसमें जो है लोगों को दिक्कत आ गई। तो तब लोग भाग गए 2 चीज़ों से। एक चीज़ आर्मी की डर, दूसरा चीज़ घुसपैठियों की डर। अब पब्लिक बैठी थी, पब्लिक को ख़तरा हो गया कि कहीं कोई घुसपैठी आ जाए, आर्मी कहेगी तुमने इसको अंदर डाल दिया। तो लोग भाग गए और इधर से गोले भी पड़े। तो ये 2-4 चीज़ें हो गई, तमाम लोग जो है यहाँ से भाग गए। जो लोग आज ख़ास तौर पे दिल्ली में, मुंबई में, इन जगहों में बैठ के और बाहर से बैठ के ना फेसबुक के ऊपर वो कमेंट करते हैं, ट्वीट करते हैं, भाई जंग हम करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, आपको लगता है कि क्योंकि आपने वो चीज़ें सामने देखी, क्या जंग किसी मसले का हल है? जंग किसी मसले का हल नहीं है।
बरादरी बरादरी है, जंग जंग है। जंग तो बहुत बड़ी चीज़ है। उसकी जगह हम अपने हमसाये में अगर हम दो आपस में लड़ते हैं, हमसाया घर में ही दो लड़ते हैं, तो क्या वो अच्छा है? तो यही हाल है जंग का भी। एक मिसाल है, हमारे हमसाया जो है अगर हमारा बुरा हो, उसके साथ अगर हम लड़ते रहें तो वो कोई चैन वाली चीज़ नहीं है। ये तो जंग है जो बर्बादी की एक अलामत है। जंग है बर्बादी की अलामत। जंग की जो है वो उन लोगों से पूछो जिनके बच्चे मरे, जिनका बेटा मरा, जिनका बाप मरा, जिनके चाचा मरा, जिनका भाई मरा, उनसे पूछो। और उस जगह से पूछो कि जहाँ जंग के गोले लगे। अब ये जो ट्वीट करते हैं जगह जगह बैठ कर अपने ऐश व आराम से बैठ के, उनको पता नहीं जंग क्या होता है। जंग पूछो बॉर्डर वालों से, जो बॉर्डरों पे रहते हैं उनसे पूछो कि जंग क्या है, जंग के हालात क्या होते हैं। एक और सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि ख़ास तौर पे कितने साल उसके बाद 99 के बाद जब जंग रोकी गई, जब सीज़ फायर हुआ, उसके बाद कितने साल और लग गए लोगों को वापस द्रास में आने? नहीं, लोग तो उसी साल आ गए, आए लोग, मगर बर्बाद होके। हमारे यहाँ लोगों के पास अच्छा खासा माल होता था जो उनका एक ज़रिया बनता था, उनका एक माशी ज़रिया बनता था। वो माल पूरा बर्बाद हो गया, कुछ नहीं रहा। किसी के पास 10 बेड़ू थे, किसी के पास 50 बेड़ू थे, किसी के पास 60 होते थे, किसी के पास घोड़े थे, गायें थे, कोई भी माल बाकी नहीं रहा। आए बस खाली आए, तो बाकी गवर्नमेंट ने थोड़ा बहुत मतलब राशन वगैरह उसी से गुजारा किया। फिर लोगों ने अपना कारोबार करना शुरू किया, तो उसी से फिर लोग बसने लगे आस्ते आस्ते। आज जो हालात बने हैं, ख़ास तौर पे जो चाइना बॉर्डर के, चाइना और इंडिया के बीच में जो अभी तनाज़ा चल रहा है ख़ास तौर पे, क्या आपको लगता है कि इसमें जंग होने की संभावना है, या सिर्फ इसमें जो है एक डराव पैदा किया जा रहा है? देखिए, ये दूर बैठ के बात करने वाली अलग है। इस वक्त जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ से हमको लेह जो है, लेह यहाँ से जिसको हम लद्दाख कहते हैं, लेह, यहाँ से मुझे 300 किलोमीटर लेह तक है। लेह से फिर 150-200 किलोमीटर आगे चाइना बॉर्डर पे है। तो अब वो चाइना बॉर्डर का क्या कहेंगे? हम तो नहीं कह सकते हैं वहाँ क्या है। अब लोग उधर बैठते हैं, भाई चाइना को ये करेगा, चाइना वो करेगा, हमको क्या पता। हम तो आराम से बैठे, क्योंकि एक बात है, ये हमको यहाँ से 300 किलोमीटर ले से फिर हमको 150-200 किलोमीटर चाइना बॉर्डर रहता है। वो हमें पता नहीं कि वो बॉर्डर कहाँ पर है। अगर जंग हुई चाइना के साथ, क्या यहाँ के लोग भी भारतीय फ़ौज के साथ जो है, इंडियन आर्मी के साथ शाना बशाना होकर लड़ेंगे? देखिए, यहाँ के लोगों का मिसाल है, ये कहने की ज़रूरत नहीं। जब 99 में हो गए तो हम ही निकले। 99 में हो गए, कहाँ से आ गए, कौन आ गए? कोई नहीं आ गया। जब घर में कोई लड़ाई होती तो घर वाला ही निकलेगा ना, दूसरा कौन आएगा? तो वो शाना बशाना होना ही है, इसमें दो ज़बानें करने की बात ही नहीं। आपका मैसेज पूरे हिंदुस्तान और पूरे विश्व के लोगों के लिए, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो जंग को बड़ा प्रमोट करते हैं, बोलते हैं जंग होनी चाहिए, उनके लिए क्या मैसेज है द्रास से? देखिए, हम किसी के इसको नहीं बदला सकते हैं, लेकिन जंग जो है वो हर वक्त तबाही की अलामत है। बरादरी जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है। जंग कोई ख़ास चीज़ नहीं। हम लोगों से यही कहते हैं कि जंग की तो बात ही नहीं, अपने घरों के हमसाये के साथ भी अच्छी ताल्लुक़ात रखें, ताकि हम ठीक तरह अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। बाकी मैं क्या बोलूँगा। ये थे हमारे साथ जो आम बाशिंदे थे द्रास के, जिन्होंने हमें एक पस मंज़र बताया सिर्फ जंग का। जो लोग जंग के लिए बहुत खुश होते हैं, ट्वीट करते हैं, कमेंट करते हैं फेसबुक के ऊपर कि जंग होनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि जंग जब होती है उसमें सबसे ज़्यादा मार जो पड़ती है वो एक आम इंसान को पड़ती है, और उसको वापस लाने के लिए, उस इंसान को वापस जो है सड़क पे दोबारा चलने लायक बनाने के लिए जो है ना, पूरी उम्र लग जाती है। तो इसलिए जंग को प्रमोट करने वालों को मैं एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ। ये जो है, ये पहाड़ियाँ आप देख रहे होंगे, इन पहाड़ों के ऊपर जो है हमारे भारत का जहाज़ गिरा है, और ख़ास तौर पे इधर आप देखेंगे ये टाइगर हिल है। ये सारी हिल जो थी, ये पाकिस्तान की घुसपैठी जो थे उन्होंने कैप्चर की थी, और उसके बाद इन पहाड़ों के ऊपर जो है हमारी भारतीय सेना लड़ी है, और लड़ने के बाद इन पहाड़ों को वापस जो है छीना है। तो इन पहाड़ों पे लड़ने के लिए जो है ना, एक साहस चाहिए होता है, और ख़ास तौर पे जिस तरीके से यहाँ के लोगों ने भारतीय आर्मी के साथ शाना बशाना खड़े होकर जो है उन घुसपैठियों से लड़े और उसके बाद उनको भगा दिया। और आने वाले वक्त में अगर चाइना के साथ भी, क्योंकि अभी तक तो शांति वार्ता के साथ ही बातचीत हो रही है, जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो भी शांति की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर शांति रास ना आई और जंग हुई तो यहाँ के लोग जो हैं पूरे शाना बशाना जो है इंडियन आर्मी के खड़े हैं। दीजिए इजाज़त, स्ट्रेट लाइन के साथ जुड़ते रहें, ऐसी खबरों के साथ रूबरू करवाते रहेंगे।